जो आज टॉपिक है वो है बेसिकली हमारे पास के जो सेंस है टेस्ट की। सबसे पहले जो टेस्ट की सेंस होती है उसमें सबसे पहले एक कॉमन सी बात कर लेते हैं, जो सेंस ऑफ द टेस्ट। फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें सिंपल ये बताया हुआ है कि जो हमारी जो फूड है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें फूड को सेलेक्ट करती है, इनमें हमारे पास टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस एंड टेक्सचर ऑफ द फूड, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक जो अगर ब्लैक पेपर होगी हमारे फूड में तो वो क्या स्टिमुलेट करेगी, वो पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहता है प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन। प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन बेसिकली हमारे पास 5 होती हैं: सोर, साल्टी, स्वीट, बिटर एंड उमामी। अब उमामी हम जो है वो एक आपके लिए नई टर्म होगी, बाकी हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम उमामी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक पर्सन जो है वो उसको, लेकिन हमें सिर्फ 5 टेस्ट तो नहीं आ रहे होते, हमें 100 ऑफ टेस्ट होता है। तो वो बेसिकली 100 टेस्ट किस तरह से होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 5 सेंसेशंस होती है, ठीक। ओके, अब हमारे पास जो फर्स्ट आ जाती है वो हम पढ़ते हैं सोर टेस्ट। सोर टेस्ट बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड होता है, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की वजह से होता है। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सोर टेस्ट ज़्यादा होगा। इस तरह साल्टी टेस्ट आ जाता है जो कि हमारे पास आयनाइज्ड साल्ट की वजह से होता है, और मेनली उन आयनाइज्ड साल्ट में भी कैटाइंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैटाइंस में भी जो मेनली है वो हमारे पास सोडियम ज़्यादा अमाउंट में जो है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्वीट टेस्ट। स्वीट टेस्ट बेसिकली किसी भी खास सिंगल केमिकल की वजह से नहीं होता, बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है केमिकल्स का जिसकी वजह से हो रहा होता है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसमें हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स, एमाइड्स, एस्टर्स, अमाइनो एसिड्स, स्मॉल प्रोटीन, सल्फोनिक एसिड, हैलोजिनेटेड एसिड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बिटर टेस्ट आ जाता है। बिटर टेस्ट बेसिकली नेक्स्ट जो है वो बिटर टेस्ट में भी सेम इसी तरह से होता है कि वो भी किसी एक चीज़ का टेस्ट नहीं होता, बेसिकली वो भी हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन ही होता है। तो उसमें हमारे पास दो क्लासेस में उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है उन टेस्ट को। एक तो हमारे पास होती हैं इसमें लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो भी वो जिनके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, ठीक है। और दूसरी हमारे पास अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड्स बेसिकली क्या है, उसमें मोस्टली हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास क्यूनिन, कैफीन, निकोटीन वगैरह होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इनिशियली हमें स्वीट टेस्ट देते हैं, लेकिन बाद में जो उसको थोड़ी सी देर बाद जो है वो उसकी सेंसेशन आती है कि ये जी कड़वा है। बाद से ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं तो वो हमें मीठी लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद से जो है वो कड़वाहट सी टेस्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये बात करें तो हमारे पास जो बिटर टेस्ट है उसका फ़ायदा क्या है, वो हमारे पास अगर हाई इंटेंसिटी में होगा तो वो फूड हम खा ही नहीं सकेंगे, तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। तो बेसिकली जो बिटर टेस्ट होता है वो इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, मोस्टली। तो इस वजह से जो है वो ये हमारे पास हेल्प करता है टॉक्सिन फूड को डिटेक्ट करने में और उसको फिर रिजेक्ट करने में। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रहता है उमामी टेस्ट। उमामी बेसिकली क्या होता है, उमामी टेस्ट बेसिकली हमारे पास एक जैपनी वर्ड से निकल जिसका मतलब है डिलीशियस, जो कि एक खास कम्बिनेशन ऑफ द टेस्ट नहीं है। ये डिफरेंट जो है हमारे पास सोर, साल्टी, स्वीट टेस्ट वगैरह से जो है वो उसकी क्वालिटेटिवली उससे डिफरेंट होता है। वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एक डोमिनेंट टेस्ट होता है जो कि फूड कंटेनिंग वो फूड्स में होता है जिसमें एल ग्लूटामेट होता है मोस्टली, ठीक है। और ये हमारे पास इसमें आते हैं हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑफ द मीट एंड एजिंग चीज़ वगैरह, ठीक है। ये एक बेसिकली प्लेयरेबल सेंसेशन है उमामी टेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास हमारी जो न्यूट्रिशन की जो इंजेक्शन है उसको प्रमोट करता है। यानी कि ये ऐसा टेस्ट है जो कि कहता है कि ये चीज़ बहुत मज़े की, और खाओ इस इंजेक्शन को जो है वो करता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर चले जाते हैं उमामी के बाद नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें आ जाता है ये थ्रेश होल्ड फॉर द टेस्ट। थ्रेश होल्ड फॉर द टेस्ट बेसिकली क्या होता है, थ्रेश होल्ड फॉर द टेस्ट में हमारे पास ये आएगा कि जो थ्रेश होल्ड है वो किस तरह से होता है। तो अब हमारे पास हर एक चीज़ का अलग लेवल होता है। अब जो हमारे पास होती है सोर टेस्ट का, उसका होता है हमारे पास 0.0009 मिली मोलर। अगर वही कोई सोर चीज़ आएगी तो हमें उसका टेस्ट फील होगा। इसी तरह जो है वो अगर हमारे पास बिटर टेस्ट में आएगा हमारे पास 0.000008 मोलर, यानी कि आपने 5 0 लगाने हैं उसके बाद 8 लगाना है, इतना यानी इतना कम भी अगर इसकी जो है वो मोलरिटी कंसंट्रेशन आएगी तो कि हमें बारे में जो है वो फील हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो साल्टी रह गई और जो स्वीट हैं उसकी तो 0.01 मोलर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारी जो सेंसेशन है वो किस चीज़ के लिए होगी, वो हमारे पास बिटर के लिए होगी, उसके बाद सोर के लिए होगी, और उसके बाद जो है वो साल्ट स्वीट के लिए एक ही होती है, ठीक है। आगे हमारे पास रहते हैं टेस्ट प्लानेट। टेस्ट प्लानेट में तो यही है कि जब टेस्ट प्लानेट्स को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट वे से इसको करते हैं। और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है मोस्टली जो यूज़ किया जाता है, इसमें जो थायोयूरिया कंपाउंड जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये टेस्ट प्लानेट है या नहीं है। तो इसमें फिजिशियन के पास जो केमिकल होता है या वो जो यूज़ करते हैं वो होता है फिनाइल थायो
कार्बामाइट, ठीक है, ये यूज़ करते हैं वो। और इसमें 15 to 30% जो लोग हैं इस मेथड के थ्रू ये डिटेक्ट होता है कि वो टेस्ट ब्लाइंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया टेस्ट बर्ड्स एंड देयर फंक्शंस। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। टेस्ट बर्ड बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड एक यानी टेस्ट बर्ड आगे फर्दर 3 सेल्स टेस्ट बर्ड्स के अंदर होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि उसकी सराउंडिंग में पेरिफ्री में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उनमें एपिथेलियल में कुछ स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेंटेकुलम, ठीक है। टेकुलर जो सेल्स होते हैं ये स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे सेल्स होते हैं वो टेस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब हमारे पास जो है ये सेल्स, द टेस्ट सेल्स जो होते हैं इनके अंदर कंटिन्यूअली जो है वो हमारे पास मेटोटिक डिवीजन हो रही होती है, यानी कि ये प्लेस कर रहे होते हैं नए एपिथेलियल सेल्स से, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि कुछ टेस्ट सेल्स यंग्स होते हैं। अब इसकी मैं अगर पिक्चर दिखाऊँ तो ये देखें कि ये है हमारे पास, ये जो नीचे पिक्चर नज़र आ रही है इसकी मैं बात करूँ, ये वाले सेल जो हैं वो ये न्यू सेल्स यहाँ से बन रहे हैं, और ये वाले टेस्ट सेल हैं दरमियान वाले। तो न्यू सेल यहाँ से बन के ये दरमियान में आई जा रहे हैं। तो दरमियान में हमारे पास मेच्योर सेल होते हैं, जो साइडों पे हमारे पास यंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये मेच्योर सेल जो है बाद में हमारे पास डिजोल्व हो जाते हैं। इसका जो अगर लाइफ टाइम पीरियड देखा जाए तो हमारे पास 10 डेज़ होते हैं। 10 डेज़ के बाद जो है वो सेल्स टेस्ट के जो है वो हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, नए आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं इसमें कि जो आप ये कह सकते हैं कि 10 डेज़ जो है वो इसकी टेस्ट सेल का जो है वो लाइफ स्पैन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे रहती है हमारे पास इसकी आउटर टिप ऑफ द टेस्ट सेल। अब टेस्ट सेल्स की थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। जो टेस्ट सेल्स होते हैं उसकी जो आउटर टिप होती है उसके हमारे पास आउटर टिप पे एक पोर होता है, और उस आउटर टिप जो है वो एक पोर की तरफ खुल रही होती है बेसिकली। और इसकी आउटर टिप पे हमारे पास जो है वो हेयर्स होते हैं, टेस्ट हेयर्स होते हैं, और उसको हम माइक्रोविलाई भी बोलते हैं, जो कि आउटवर्ड होते हैं और कैविटी के अंदर अप्रोच कर रहे होते हैं। ये माइक्रोविलाई हमारे पास प्रोवाइड करते हैं रिसेप्टर सरफेस फॉर टेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवोवन अराउंड द बॉडी ऑफ द टेस्ट इसका ब्रांची टर्मिनल नेटवर्क ऑफ द टेस्ट नर्व फाइबर्स होती हैं। अब इन्हीं के अंदर जो टेस्ट सेल्स होते हैं इनके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास ब्रांचिंग टर्मिनल्स होते हैं किसके, नेटवर्क ऑफ द टेस्ट नर्व फाइबर। बेसिकली कह लें कि आप नेटवर्क ऑफ द टेस्ट नर्व फाइबर्स का, ठीक है, जो कि हमारे पास जब टेस्ट सेल रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो उससे फर्दर ये नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं और आगे सारा सिग्नल का जो एक पाथवे चलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें लोकेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड सेल्स की। टेस्ट बर्ड्स हमारे पास 3 टाइप ऑफ द पेप्लिया ऑफ द टंग पे पाए जाते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले एक आ जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ द टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे होते हैं। एक हमारे पास होता है इसमें सर्कमविलेट पेपिलाई। सर्कमविलेट पेपिलाई में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि लार्ज अमाउंट में जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास वी लाइन बना रहे होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ पोस्टीरियर ऑफ टंग। बेसिकली ये होगा आपके पास, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे सर्कमविलेट होगा, ये इस तरह से वी बनाएगा एक तो, और दूसरा पोस्टीरियर ऑफ द टंग पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द टेस्ट बर्ड्स होंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास मॉडरेट नंबर जो होते हैं वो एक होता है, फिर हमारे पास फोलिएट पेपिलिया रहता है और दूसरा फंगीफॉर्म पेपिलिया। तो जो इसके आगे जो हमारे पास ये सारा रह जाता है, ये वाला एरिया, ये सारा फंगीफॉर्म पेपिलिया है, और इसके पीछे वाला जो एरिया है वो हमारे पास कौन सा होता है, फोलिएट पेपिलिया। इन दोनों में मॉडरेट नंबर ऑफ द टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारे पास पैलेट में भी होते हैं, कुछ हमारे पास टॉन्सिलर पिलर्स में भी होते हैं, ठीक है, एपिग्लोटिस में भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉक्सिमल इसोफेगस होती है वहाँ पे भी थोड़े से टेस्ट बर्ड्स इसके प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल ये है कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड्स हैं उनमें होते हैं, चिल्ड्रंस में होते हैं। उसके बाद जो है वो एक एवरेज अडल्ट्स में 3000 से लेकर हमारे पास 10,000 तक होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास आ जाती हैं 45 ईयर्स के बाद हमारे पास क्या है, कुछ टेस्ट सेल डिजेनरेट में शुरू हो जाते हैं, तो ओल्ड एज में टेस्ट बर्ड सेल्स कम होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट बर्ड्स फॉर प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलस के लिए। अगर तो बहुत जो है वो एक कम आए किसी भी चीज़ का स्टिमुलर, टेस्ट का स्टिमुलस, तो उससे जो है वो हमारे पास एक ख़ास एरिया के जो हैं वो ही स्टिमुलेट होते हैं और वो एरिया उसी को दिया होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया टंग है, उसको कहा होगा टिप को कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो स्वीट चीज़ों को रिसीव करना है, तो वो टिप सिर्फ स्वीट चीज़ों को रिसीव करेगी। और ये रूल सिर्फ तब अप्लाई होगा अगर जो है वो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास इसमें एक स्मॉल अमाउंट में टेस्ट आया। अगर लार्ज अमाउंट में हो तो
फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर सारी ज़ुबान जो है वो सेंसेशन से होती है। उसके बाद रहता है मैकेनिज्म ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड सेल्स होते हैं, वो भी सेम उसी तरह से सेम जैसे हमारे पास है कि एक आम सेल्स में मसल सेल्स में पड़ा कि बाहर पॉजिटिव होता है अंदर नेगेटिव होता है आम रूटीन में, लेकिन जब उसके अंदर कोई भी जो टेस्ट सेंसेशन है या टेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो उसके पोर के ऊपर आके लगते हैं, उसके हेयर स्टिमुलेट होते हैं। जब हेयर स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी पोलराइजेशन जो है वो चेंज होती है, पोलराइजेशन चेंज होने से नेगेटिव चार्ज बाहर ज़्यादा रहता है, अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, तो उससे जो है वो एक्शन पोटेंशियल आता है, और इस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल फॉर टेस्ट, और ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब हमारे पास जो है रिसेप्टर ऑफ द प्रोटीन द टेस्ट हर एक के लिए अलग होते हैं, सोडियम के लिए अलग चीज़ें होती हैं, स्वीट को अलग चीज़ के लिए, स्वीट को टेस्ट करने के लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो सोडियम के लिए जो बेसिकली क्या होते हैं वो एक हाइड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, जब हाइड्रोजन आके लगता है उसके ऊपर तो उसके सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, जब चैनल्स खुलते हैं तो सोडियम अंदर जाता है, जब अंदर जाता है तो फिर डेफिनेटली उसकी अंदर जो है वो नेगेटिविटी कम हो जाती है, तो उससे जो है वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास दो इसी के साथ आपने याद रखना है जैसा सोडियम का होता है वैसे ही सोर का होता है। उसके लिए हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन खुले थे, और उससे जो है वो सॉरी जो हमारे पास सोर टेस्ट, ये जो मैंने अभी बात बताई है इसमें बेसिकली हाइड्रोजन आयन नहीं, सॉरी ये साल्टिक की बात बताई है, और इसमें सोडियम आयन ही आगे लगते हैं, ठीक है। और जब सोडियम आयन लगते हैं और सोडियम आयन ही उसका गेट चैनल खुल जाता है और सोडियम आयन अंदर जाते हैं, ये बात हो गई। अब जो हमारे पास बेसिकली मसला है वो है साल्ट का, जो है सोर का। सोर में भी सेम ऐसे ही होता है, एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं, और उस एच पॉजिटिव आयन के पास जो है वो एच पॉजिटिव आयन आके लगते हैं, और वहाँ पर हमारे पास होते हैं सेंसिटिव पोटेशियम चैनल एंड हाइड्रोजन आयन सेलेक्टिव चैनल्स, ठीक है, ये दोनों होते हैं, ठीक है। ऑटोपेटिरन 1 भी बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सेलेक्टिव आयन चैनल्स को, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आयन जब आके उसके पोर के ऊपर लगे यानी हेयर्स स्टिमुलेट हुए तो ये जो चैनल्स हैं ये खुलते हैं। साल्टी में कौन से चैनल खुलते थे हमारे पास, साल्टी में हमारे पास जो है वो चैनल खुलते थे सोडियम चैनल्स, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। और जो सोर है उसमें हमारे पास दो चैनल्स खुलते हैं, कौन से, सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स और एसिडिक सेंसिटिव, ठीक है, पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन आयन सेलेक्टिव आयन चैनल्स खुलते हैं जिसको ऑटोपेटिरन 1 भी बोलते हैं। ये दोनों का तो सेम होगा, लेकिन बाकी जो हमारे पास रह गए स्वीट, उमामी और बिटर, उनमें बेसिकली क्या होती हैं, उनके अंदर ये रिसेप्टर नहीं होते, उनके अंदर रिसेप्टर के तौर पे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। उसमें वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वही कि जब भी कोई आकर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जब भी स्वीट टेस्ट आएगा तो उसके लिए अलग से होते हैं। उसके लिए कौन से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, उसके लिए दो होते हैं, T1R2 T1R3, ये स्वीट के लिए होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास उमामी है उसके लिए होते हैं T1R1 एंड T1R3, और इसमें जो इसका मतलब है कि जो T1R3 है ये दोनों के लिए कॉमन होता है, स्वीट के लिए भी और उमामी के लिए भी, तो इसलिए इसको को रिसेप्टर भी बोलते हैं। और जो बिटर होता है उसके लिए हमारे पास अलग से होते हैं, उसके लिए बेसिकली 30 डिफरेंट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आगे सेंसेशन देते हैं, और उसी लिहाज से डिफरेंट बिटर कंपाउंड हम रिकोगनाइज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट एक्सप्रेशन ये 30 ही इस चीज़ को परमिट करते हैं कि हम लोग एक वैरायटी ऑफ बिटर कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो T2R होते हैं, और आगे वो T2R आगे 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 यानी 30 तक जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स कैसे होती है, बेसिकली नर्व इम्पल्स सेम इसी तरह से नर्व फाइबर्स आए, उनके ऊपर हेयर सेल्स के ऊपर जब आके अटैच हुआ तो वो हेयर सेल स्टिमुलेट हुए, पोलराइजेशन हुई और डीपोलराइजेशन हुई, सारा कुछ हुआ। अब इसमें स्टिमुलेशन में ये होता है कि जब फर्स्ट स्मॉल फ्रैक्शन पहले बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन आती है पहले, और उसके बाद जो है वो हम लोग एक ही चीज़ जब खा रहे होते हैं तो उसके बाद जो है वो एक इमीडिएटली तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया, लेकिन उसके बाद जो है वो वीकर कंटिन्यूस सिग्नल जा रहे होते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए, ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसेशन सिग्नल्स में जो है वो बहुत आसान है, वो दो चीज़ें यूज़ रेट, आपने सिंपल टेक्टस सोलिटेरस पे चले जाना है, उसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है। और दूसरी हमारे पास जो है वो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट वाली पैराग्राफ है वो बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी जो है वो मतलब उसमें कुछ भी नहीं है।
ये, और बाकी जो है वो ये ऊपर वाला जो इसकी पूरा पाथवे है वो जो है वो अपने अच्छे से करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ जो है वो ये बता देती हूँ कि टेस्ट का क्या ताल्लुक़ है हमारे पास, प्रेफरेंस करना फूड को, डाइट को कैसे कंट्रोल करती है। बेसिकली हमारी बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी उसी चीज़ को, टेस्ट को रिक्वायर करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के अंदर जो है वो साल्ट डिप्लीटेड है तो उस बंदे का जो है वो टेस्ट ऑटोमेटिकली उसको इस चीज़ का ही दिल करेगा, वो प्रेफर करेगा कि वो प्योर वाटर की बजाय हमारे पास सोडियम क्लोराइड वाला वाटर यूज़ करे, क्योंकि उसके अंदर साल्ट की कमी है। इस तरह अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंसुलिन इंजेक्ट कर दी गई है तो वो हमारे पास क्या करेगा कि वो हमारे पास स्वीट चीज़ें, फूड्स का उसका दिल करेगा। और अगर किसी को कैल्शियम डिप्लीशन हुई हुई है तो वो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड वाला वाटर यूज़ करने को प्रेफर करेगा। सेम इसी तरह से और ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि हमारे टेस्ट बर्ड्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारा फिनोमेना जो है वो हमारे टेस्ट के अंडर है। बेसिकली सारा फिनोमेना हमारे पास हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में होता है, और वहाँ से आके थ्रू अपना यानी टेस्ट के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करा रहा होता है। और बेसिकली होता कहाँ पे ये सारा सिस्टम, बेसिकली होता हमारे पास CNS में। ठीक है, ये सारा इसका था टेस्ट वाला।